नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल है। पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी से प्रचार और तैयारियों में आगे होने का दावा किया। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हिमाचल दौरा 6 नवंबर के बाद प्रस्तावित बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की प्रदेश भर में तारीफ की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आते ही अपनी 10 गारंटियों को लागू करेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि बागियों को मना लिया गया है। बागियों का कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव में जुटे हुए हैं। शुक्ला ने दावा किया कि जल्द ही पार्टी घोषणा पत्र भी जारी कर देगी। डैमेज कंट्रोल की बात करें तो किस तरह से हमने उसको रोका है? जो बहुत डैमेज कंट्रोल की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ बहुत मामूली था। कई लोगों से बात हो गई, मुझे नहीं लगता बहुत कुछ जो है हमें नुकसान है। सर, अभी तक क्या भाजपा में बहुत ज्यादा जो है असंतोष है और विद्रोह की नीति है। सर, घोषणा पत्र का ऐलान अभी फिलहाल घोषणा पत्र जल्दी से जारी होगा, है ना। उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, जल्दी जारी। कितने लोग थे सर जो दुष्ट थे और मना लिया गया? बहुत कम लोग थे और काफी कुछ को मनाया गया। 30 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने जा रही है। इन रैलियों में बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमाचल आएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता मोहित सूद ने बताया कि 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सभा स्थल पर पहले मन की बात सुनी जाएगी। इसके बाद 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी इसके माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि प्रदेश बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नीति है। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले प्रचार में भी पीछे है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की मात्र एक रैली हुई है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। हमारा जो विजय संकल्प अभियान है वो 30 तारीख को पूरे जोरों शोरों से पूरे 68 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर उसका आगाज होगा। इसके तहत जो शिमला पार्लियामेंट्री है वहाँ के जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर पहले 11 बजे रैली क्षेत्र पे हम मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे। उसके बाद जो हमारे पूरे स्टार कैंपेनर्स हैं इस क्षेत्र के, जिनमें मुख्यतः चीफ मिनिस्टर हरियाणा मोहन लाल खट्टर जी, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारी महिला मोर्चा की नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्रीमती वानी श्रीनिवासन जी, पूर्व बिहार के मंत्री श्री मंगल पांडे जी और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी और महिला मोर्चा की हमारी प्रेसिडेंट श्री रशिमधर सूद जी। मुख्यतः ये पूरे हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहेंगे। जो मुख्य उद्देश्य है इसका वो पूरी जो ग्राउंड पे हमारे वर्कर की मोबिलाइजेशन है उसको इंश्योर करना और पूरे के पूरे जो 68 हमारे विधानसभा हैं वहाँ पर एक संदेश देना कि भाजपा पूरी तरह से संगठित होकर एक जीत के लिए अग्रसर है। बीजेपी हिमाचल में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में 5 सालों में विकास किया है, जिसके बाद जनता उन्हें दोबारा सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एम्स, बल्क ड्रग पार्क जैसे बड़े संस्थान प्रदेश को दिए हैं, स्वरोजगार के नए मार्ग सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विकास की रफ्तार है, फिर बीजेपी सरकार है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठे वादों की पार्टी है। कहा पंजाब में इनकी सरकार रही लेकिन कर्ज माफ करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। हर घर से सरकारी नौकरी का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कोरे कागज भरवाते हैं और बाद में वादों को भूल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, और ऐसा ही नहीं, 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। बनपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूँगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है, ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबा राम रहीम के समागम में शामिल होने और उन्हें हिमाचल का न्योता देने पर हिमाचल की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री के इस कदम को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने व्यक्तिगत आस्था करार दिया। सांसद के इस जवाब पर उनसे यह सवाल किया गया कि क्या एक हत्या और बलात्कार के दोषी के प्रति आस्था रखना जायज है। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी मानसिकता की बात है। अग्निपथ भर्ती योजना पर उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं के साथ खड़ी है और उनका पूरा साथ देगी। देखिए, ऐसा है कि ये आस्था की बात है और जिनकी आस्था उन पर होगी वो उनको सुनेंगे और जिनकी आस्था उन पर नहीं होगी वो नहीं आएंगे। एक हत्यारे और एक बलात्कारी की प्रति कैसी आस्था है? नहीं, देखिए, ये आपके मानसिकता की बात है, मेरी मानसिकता की बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है उनकी आस्था हो। तो जो ये मैं कहूँगी कि किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो सुनना चाहेंगे आएंगे, जो सुनना नहीं चाहेंगे नहीं आएंगे। ये मुझे लगता है स्वतंत्र देश है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा शनिवार को शिमला के माल रोड लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था के समर्थन में प्रचार करने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्मार्ट सिटी को सीमेंटेड और लोहे की सिटी करार दिया। साथ ही शहर में बनाए गए ओवर ब्रिज को नशे का अड्डा बताया। अलका लांबा ने कहा कि शिमला शहर में पिछले 15 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन शहर में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने दावा किया कि शिमला शहरी से इस बार हरीश जनार्था की जीत तय है। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी हमने सेवा की, जब विपक्ष सौंपा हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है, नगर निगम की शायद आप बात कर रहे हैं, शहर, अच्छा एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया। 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी, दिल्ली और हिमाचल में दी, मिला क्या जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है, एनजीटी उस प्लान को अवैध, गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के, मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है। आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से बात करें, जितने भी आपके शिमला शहर में बैठे हुए हैं, आप महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, सेब का जो हमारा किसान से बात करिए, सब मन बना चुके हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सरकार भाजपा की जाना तय हो चुका है। कांग्रेस बहुमत से वापसी कर रही है।
राजकीय महाविद्यालय ढलियारा एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढुलियारा में एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता के साथ ढलियारा बाजार में एक रैली का आयोजन किया। रैली में नोडल अधिकारी प्रोफेसर राजीव कुमार, एनसीसी अधिकारी मौजूद रहे। राजीव ठाकुर ने सभी युवाओं से आह्वान किया कि मतदान के लिए सभी को प्रेरित करें और देहरा विधानसभा क्षेत्र को 100% मतदान के लक्ष्य तक पहुंचाएं। एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकालते हुए स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा ने शनिवार को हमीरपुर बाजार में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद आशीष शर्मा ने बाजार में लोगों से जन आशीर्वाद लिया। कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर आशीष शर्मा के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में मौजूद दिखे। समर्थकों के साथ ही आशीष शर्मा ने बाजार में लोगों से जन समर्थन की अपील की। आशीर्वाद से ये मेन ऑफिस है हमारा, यहीं से सारे विधानसभा चुनाव का जो भी कार्यक्रम है तय किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक पार्टी ऑफिस खोला गया है। अभी 45 मिनट बचे, उसके बाद जानकारी दे दी जाएगी कि क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा। और हम प्रचार बहुत बढ़िया चला है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 2022 के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा। ऑडिशन में सिरमौर सहित अन्य जिलों से श्रेणी सी व डी के कुल 60 कलाकार चयनित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त और अध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड आर.के. गौतम ने कहा, कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे SFDS सभागार में होगी। उपायुक्त ने कहा कि ऑडिशन में चयनित कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 2022 की सांस्कृतिक संध्या 3 नवंबर से 7 नवंबर तक प्रस्तुतियां देने का अवसर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना से ग्रस्त लोगों के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए डाक मतपत्र का विकल्प दिया है। इन मतदाताओं से डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए जिला हमीरपुर में भी मोबाइल मतदान अधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की जा रही है। शुक्रवार को बचत भवन में इन अधिकारियों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। इस मौके पर निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार राजेश कौंडल और दीपक महाजन ने डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। राजेश कौंडल ने बताया कि पात्र मतदाताओं से घर में ही डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल मतदान दलों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में 2 मतदान अधिकारी और 1 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक दल के साथ पुलिस कर्मचारी, वीडियोग्राफर और बूथ लेवल अधिकारी भी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।